डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आपने यकीनी तौर पर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी। आपने उसमें से अपने कंसेप्ट क्लियर भी किए होंगे, कोई कन्फ्यूजन भी दूर की होगी और नए कंसेप्ट भी आपको कुछ न कुछ इंशाल्लाह मिले होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो भी चीज़ बताऊं अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊं, क्लियर कॉन्सेप्ट से बताऊं, सादा और आसान तरीके से समझाऊं ताकि उनको फ़ौरन ही समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश यही करता रहता हूं कि जो मौजूदा वीडियो है वो पिछली से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ और ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 क्लोज़ किया था। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि आप यकीनी तौर पे मेरी वीडियो में देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। तो आज हम यूनिट 4 में हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको डिस्कस करते हैं वो क्या है। ये है यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले फ्रैक्शन क्या चीज़ है वो देखते हैं। फ्रैक्शन यह द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स आर algebraic expressions is called quotient, called fraction। क्या मैंने कहा है? द क्वोशंट ऑफ टू नंबर आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वोशंट का मतलब जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं या दो एक्सप्रेशन को, नंबर होंगे सिंपल 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10 और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होंगे जिसमें वेरिएबल आपका इस्तेमाल हो, चाहे एक्स इस्तेमाल हो ऊपर नीचे, चाहे वाई हो, और उनको आप आपस में डिवाइड करते हैं। नंबरों को डिवाइड करेंगे तो आंसर नंबर में आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। तो दो नंबरों को जब आप डिवाइड करते हैं, जो आपका आंसर होता है वो क्वोशंट कहलाता है। क्यों? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा रैशनल नंबर की, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल p q बिलोंग टू z। कि p q दो कोई इंटीजर है, उसमें जो है वो p ओवर q फ्रैक्शन में लिखा जाए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर आता है, और उस आंसर को क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। तो क्या मैंने बताया है? द नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p over q where q is not equal to 0 for all p q belong to z, तो क्या कहलाते हैं? are called rational number और it is denoted by q। q mean quotient। इसका मतलब यह है कि दो नंबरों को आप डिवाइड करेंगे या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्वोशंट आएगा। उन दो नंबर को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे। एग्जांपल 12 डिवाइडेड बाई 6 या एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 4। ये आपके दोनों नंबर हैं। इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। और इन दोनों में क्या कहता है? वेरिएबल आ गया है, एक्स आ गया, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 4 और एक्स प्लस 4, इसमें वेरिएबल आ जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। तो वो कहता है दो नंबरों को, द क्वोशंट ऑफ टू नंबर, दो नंबर को डिवाइड करें या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाता है? क्वोशंट कहलाता है। क्या कहलाता है? दो क्वोशंट कहलाता है। और इस नंबर को जब आप इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, जिस एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। दो नंबर को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप जिस
एक्सप्रेशन में जिस तरीके कार से लिखते हैं कि क्या कहलाते हैं, ये 12/6 या x²-4 x+4, तो जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, इस तरह का रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगली बात 12/6 है और ये है x²-4/x+4। ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, ये वाला भी और ये वाला भी, और नीचे वाला आपका क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ये वाला भी और ये वाला भी आपका क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहता है। तो वो कहता है कि फ्रैक्शन को आप दो नंबर में या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखें कि उनको डिवाइड करने से आंसर आ जाए और आंसर क्वोशिएंट कहलाए, तो वो एक्सप्रेशन आपके क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ये था फ्रैक्शन का कंसेप्ट कि दो नंबर को किस तरह से लिखना है और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ये आपका फ्रैक्शन। आगे है जी रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन वो क्या है, द फ्रैक्शन which can be written in the form of nx/dx, where dx is not equal to 0, and nx and dx are two polynomials. क्या कहा था, फ्रैक्शन विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ nx/dx where dx is not equal to 0 and nx dx are two polynomials is called rational fraction. रैशनल फ्रैक्शन, हाँ जी, द फ्रैक्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म nx/dx। इधर वेरिएबल x है तो x है तो वेरिएबल x इस्तेमाल होगा, नीचे भी x है तो x इस्तेमाल होगा। ऐसे 3x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ये देखें, ये आपके ऊपर भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, नीचे भी, क्योंकि इधर लिखा है nx और नीचे dx। ऊपर वाला क्या कहलाता है, nx कहलाता है, न्यूमरेटर इन्वॉल्विंग वेरिएबल x और नीचे डिनोमिनेटर इन्वॉल्विंग वेरिएबल x। तो इसमें अगर लिखा होगा ny, नीचे भी ny, तो इधर वेरिएबल y इस्तेमाल होगा, इधर np, नीचे भी dp। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर p इस्तेमाल हुआ है तो p आप वेरिएबल यूज करेंगे, अगर x इस्तेमाल हुआ है तो x इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है द फ्रैक्शन विच कैन बी रिटर्न, ये वही रैशनल नंबर की तरह है, द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। वहां p/q आता था, इधर nx/dx, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हुए हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है, क्यों, कौन से हैं, जिनमें वेरिएबल इस्तेमाल हो, x इस्तेमाल हो, y इस्तेमाल हो, z इस्तेमाल हो, p इस्तेमाल हो, कोई अल्फाबेट्स आपका इस्तेमाल हो, तो वो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो फ्रैक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, रैशनल फ्रैक्शन बनेगा। तो ये है रैशनल फ्रैक्शन जिसमें ऊपर नीचे वेरिएबल इस्तेमाल हो और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे है जी टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, पहली है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन nx/dx where dx is not equal to 0 is called proper fraction if
डिग्री ऑफ nx इज लेस देन डिग्री इनवेरिएबल x वेरिएबल x with coefficient with a real coefficient is less than degree of dx in variable x क्या मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें x की पावर, ये देखिए एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 4। ये देखिए नीचे पावर 1 है, ऊपर 2 है, सॉरी ऊपर 2 नीचे क्या है 4 कर दें। अब ये देखिए ना नीचे पावर बड़ी है, ऊपर क्या है छोटी है, ये देखिए 4, तो ये क्या कहलाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। या ऊपर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 ओवर क्या हो जाएगा 3x की 3 प्लस 1। नीचे पावर ऊपर छोटी, नीचे पावर क्या है बड़ी, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। आगे यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन nx over dx is not equal to 0 is called improper fraction if degree of nx in variable x ये 0 है, in variable x with real coefficients is equal or greater than degree of dx in variable x with real coefficients। हाँ जी, क्या मतलब ऊपर नीचे ये देखिए 3x की 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5, नीचे 2x की 3 माइनस 5x प्लस 1। ये देखो ऊपर नीचे पावर क्या है बराबर हो, ऊपर नीचे पावर बराबर हो, फिर भी क्या कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और अगर ये देखें 3x की 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 ओवर 2x की 3 प्लस 5x माइनस 1, ऊपर बड़ी पावर हो नीचे छोटी पावर हो, वो भी क्या कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो क्या करेंगे द फ्रैक्शन nx over dx where dx is not equal to 0 is called improper fraction if degree of nx in variable x with real coefficient। रियल कोफिशिएंट का मतलब है x के जो कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, माइनस में आ जाए, जिसमें मर्जी आ जाए, x के कोफिशिएंट स्क्वायर रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं रियल कहलाते हैं। लेकिन आगे क्या कहता है कि ऊपर x की पावर नीचे वाले x की पावर से या तो इक्वल होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, यकीनी तौर पे इनको समझें, देखें, तसल्ली करें।
हाँ जी, आगे है जी पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या है? द प्रोसेस इन विच वी चेंज a single fraction into two or more than two fraction, more than two fractions is called partial fraction। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हम एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये पहला केस 1 है। केस 1 क्या है? व्हेन देयर इज लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। लीनियर फैक्टर का क्या पता चलेगा? ऐसे फैक्टर ये देखें जिनकी पावर नहीं होती 1, इसकी भी 1, और जिसकी 1 होती है वो लीनियर होता है। ये देखिए क्या होगा, इसकी भी 1, जिसकी नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1, और जिसकी 1 होती है वो लीनियर कहलाता है। तो हम करेंगे कैसे इसको? सबसे पहला काम, पहली को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है? एक्स की 1। अब ऊपर पावर छोटी हो नीचे बड़ी हो तो ऐसे ही आपने हल करना है, डिवाइड नहीं करना। अगर नीचे से नीचे वाली मल्टीप्लाई करके नीचे वाली पावर ऊपर वाली बराबर हो तो फिर आप डिवाइड करेंगे, वो आप इंशाल्लाह क्वेश्चन आगे जरूर कराऊंगा। अब ये देखिए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बना एक्स स्क्वायर। ये पावर छोटी है बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसको ऐसे ही चलाएंगे। कैसे? इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब एलसीएम यही आएगा, इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई एलसीएम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड। यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 7x माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बी ओवर एक्स माइनस 3। ये पूरे का पूरे कट गए, ये x प्लस 1 से 1 x माइनस 3 से x माइनस 3। तो ये क्या करेंगे आगे? ये आ जाएगा 7x माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इसमें से हमने क्या करनी है? ए बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है। कैसे? ये देखें, ये देखें, लेट पहले इसको लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 इंटू ए प्लस माइनस 1 प्लस 1 इंटू बी। यह आ जाएगा माइनस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 0b माइनस मेरा प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4a, माइनस 4 से इधर डिवाइड, माइनस 4 से इधर कट गया, 4 आया, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हम पुट करेंगे, अब ये वाली लेंगे, नो लेट
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 3 तो जाकर प्लस x इज इक्वल टू कितना आया 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 प्लस 1 इंटू बी, 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस 4b, यह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0 प्लस 4b, अब 12 इज इक्वल टू 4b, 4 से इधर डिवाइड, 4 से इधर डिवाइड, 4 3 बी इज इक्वल टू कितना आता है 3 आ गया। अब आपने पुट ए इज इक्वल टू कितना आया 4, बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा है 1, तो ये देखेंगे 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए 4 ओवर ए की जगह x प्लस 1 प्लस b की जगह क्या आया 3 ओवर x माइनस 3, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये देखें, ये आप देखें एक फैक्टर के क्या बन गया, 2 फैक्टर बन गए, आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ गया। तो यकीनी तौर पे आपको बच्चों समझ आ गए होंगे, आप इसको देखें, तसल्ली करें, समझें, पूछें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। शुक्रिया।